नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की 288 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आज आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, 28 अक्टूबर सोमवार का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। महाराष्ट्र में वर्तमान में कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है, महाराष्ट्र के वर्तमान के समीकरण किस पार्टी के पक्ष में बैठाए जा रहे हैं। दोस्तों, क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी यहाँ पर बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ी जीत दिला पाएगी। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की तिगड़ी क्या इस बार है मां विकास आघाड़ी को यहाँ पर लोहा ले पाएगी और मां विकास आघाड़ी से दोस्तों बीजेपी के खाते में या फिर एनडीए खाते में एक बार फिर महाराष्ट्र लाकर खड़ा कर देगी। तो इसी बीच अगर बात करेंगे मां विकास आघाड़ी की बात करें, शरद पवार, राहुल गांधी और दोस्तों उद्धव ठाकरे की तिगड़ी क्या इस बार इंडिया अलायंस का यह सबसे मजबूत गड्ढे में। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी कामयाबी के बाद क्या विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी इसी जीत को बरकरार रख पाएगी। तो ऐसे में इन तमाम बड़े सवालों का जवाब लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। वर्तमान के समीकरण किस पार्टी के पक्ष में, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे पहले आज की प्रमुख महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके सामने हम सबसे पहले रखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज 25 उम्मीदवारों को अपनी 30 लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में इसी तरह बीजेपी ने अपने एक कुल 146 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उससे पहले लिस्ट में पहली लिस्ट में 99 और दूसरी लिस्ट में 22 का नाम ऐलान किया गया। इसके अलावा नांदुरा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने संयुक्त मोर्चा के अपने प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस सांसद रतन चारण के अगस्त में निधन होने के कारण यह सीट खाली हो गई थी। कांग्रेस उपचुनाव के लिए अपने दिवंगत नेता वसंत चाणक्य के बेटे रविंद्र चाणक्य को उम्मीदवार बनाया। वहीं महायुति गठबंधन अब तक 288 में से 260 पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। 28 सीटों अभी प्रत्याशी उतना बाकी है। बताया जा रहा है कि महायुति में एकनाथ शिंदे, शिवसेना और अजित पवार एनसीपी यहाँ पर शामिल है। दोस्तों, ये थी काफी महत्वपूर्ण खबर। इसी बीच यहाँ पर दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ हम महाराष्ट्र चुनाव को लेकर रख रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद चंद्र पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें नागपुर जिले की कोटला सीट से अनिल देशमुख को बजाय उनके बेटे शैल देशमुख को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि अन्य उम्मीदवार मानसा से प्रवास खगड़ा, भाई से अरुण देवी, पीतल दौड़ा से यहाँ पर रमेश थाराट और पुरा से भी दोस्तों बड़े चेहरे को मौका यहाँ पर साफ तौर पर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों महाराष्ट्र में काफी कांटे का मुकाबला में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वर्तमान की अगर स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है और वर्तमान और पिछले चुनाव की भी चर्चा हम महाराष्ट्र को लेकर करने जा रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता हुआ भी नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है, वर्तमान के समीकरण किस पार्टी के पक्ष में बैठाए जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में वर्तमान की परिस्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनावी समर में काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर होते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर काफी बड़े दोस्तों काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों वर्तमान की परिस्थितियों पर कौन महाराष्ट्र में चुनाव जीत रहे हैं, एक एक सीट के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है वो है बारामती विधानसभा सीट पर। यहाँ पर सीधे तौर पर चाचा और भतीजी टक्कर है। चाचा अजित पवार और उनके भतीजे के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर है, जिसमें दोस्तों बारामती से एक बार फिर अजित पवार यहाँ पर चुनाव जीतते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फुंदेरा की बात करेंगे तो इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की स्थिति काफी मजबूत है। पिछली बार कांग्रेस यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी और वर्तमान में इस सीट पर भी कांग्रेस का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बोरा की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी यहां पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इस सीट पर कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। मलवा की बात करेंगे तो यहाँ पर एनसीपी की अजित पवार वाले एनसीपी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा की बात करें तो भाजपा यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पैरी से अजित पवार यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, उनको यहाँ पर काफी बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर भी आ रही है। बाड़ा गेसवार की बात करें तो अजित पवार की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है, वो इस क्षेत्र पर चुनाव जीतते हुए नजर है। कैथुड़ा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। खटकलवास की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और यहाँ पर उनको बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। हड़परासा की बात करें तो अजित पवार की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, वो इस सीट पर काफी बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। केशवापेट की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है।
आदमनगर जिले की 12 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो ओखला आता है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर महायुति को बड़ा झटका लग रहा है। संघ मेरा की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। सिड्डी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। सीट पर सिड्डी में बीजेपी को बड़ी सफलता मिल रही है। कोपरा गांव की बात करें तो अजीत पवार की स्थिति काफी मजबूत है। अजीत पवार यहां पर चुनाव जीते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीरामपुर की कांग्रेस पार्टी की काफी मजबूत प्रत्याशी दिखाई दे रही है। नवसारा की बात करें तो क्रांति दल का यहां पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। सेवगांव पादरी की बात करें तो भाजपा यहां पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रोई की बात करें तो अजीत शरद पवार की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पर निराशा की बात करें तो शरद पवार यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। आदमनगर शहर की बात करें तो अजीत पवार की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। श्रीगोंदा की बात करें तो भाजपा यहाँ पर काफी मजबूत है और सीट पर भाजपा को बड़ी सफलता मिल रही है। कजता की बात करेंगे जमखेड़ा यहाँ पर एनसीपी के अजीत पवार है, उनको बड़ी सफलता मिल रही है। जबकि गोरगोई की बात करें तो भाजपा यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। सीट पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। बीड की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी को बड़ी सफलता मिल रही है। जबकि अष्ट विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है। केज की तरफ चलेंगे तो बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत है, उनको बड़ी सफलता मिल रही है। यहाँ पर लातूसर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो लातूसर ग्रामीण से कांग्रेस, लातूसर शहर से कांग्रेस, आदमनगर से कांग्रेस, जबकि उदयगिरि से एनसीपी का अजीत पवार, निगला से बीजेपी, औसा से भाजपा, धाराशिव की जिले की अगर 4 विधानसभा सीटों की बात करेंगे उमरागा से शिवसेना एकनाथ शिंदे, तुलजापुर से बीजेपी, उस्मानाबाद से उद्धव ठाकरे, पोंडेरी से शिवसेना, जबकि सोलापुर जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो करमाला से दोस्तों अजीत पवार, माडा से एनसीपी का अजीत पवार, बायस से निर्दलीय बीजेपी के प्रत्याशी, सोलापुर उत्तर से भाजपा, सोलापुर मध्य शहर मध्य से कांग्रेस, जबकि ओखला काट से भाजपा, सोलापुर दक्षिण से बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। सोंगला की बात करेंगे तो शिवसेना एकनाथ शिंदे की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। जबकि अगर फलटाना की बात करें तो एनसीपी का अजीत पवार यहाँ पर काफी मजबूत